आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज कर देगी और रात को अकेले बिस्तर पर लेटकर आप बार बार पीछे मुड़कर देखते रहेंगे कि कोई है तो नहीं। ये कहानी इतनी गहरी और भयानक है कि हर लफ्ज के साथ आप महसूस करेंगे कि वो अंधेरा, वो सन्नाटा, वो ठंडी हवा, सब कुछ जिंदा हो उठा है। सुनिए, लेकिन पहले अपने कमरे की लाइट्स चेक कर लें, दरवाज़ा बंद कर लें और आयतल कुर्सी या कोई दुआ दिल में रख लें, क्योंकि ये वाकया बिल्कुल हकीकी जैसा है। एक फैमिली थी, इस्लामाबाद के एक नए लेकिन थोड़ा दूर दराज सबर्ब में रहती थी। घर मॉडर्न था, ग्लास वॉल्स थीं, हाई सीलिंग्स थीं, लेकिन रात को मोहल्ला इतना सुनसान होता था कि अपनी सांस की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। फैसल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हमेशा लेट नाइट्स करता था। नादिया घर से ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। सना 13 साल की बेटी थी, स्कूल की ब्राइट स्टूडेंट लेकिन थोड़ी सेंसिटिव मिजाज की। उमर 9 साल का था, जो हमेशा अपनी अप्पी के पीछे पीछे घूमता रहता था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सुबह सब कॉफी पीते, बच्चे स्कूल जाते, शाम को फैमिली डिनर होता था और रात को नेटफ्लिक्स चलता था। कोई डर नहीं था, कोई अफवाह नहीं थी। जिंदगी बिल्कुल सिंपल और खुशनुमा चल रही थी। लेकिन एक शाम फैसल ऑफिस के बाद एक दोस्त के साथ एंटीक मार्केट गया। वहां उसकी नजर एक पुराने सिल्वर के नेकलेस पर पड़ी, जिसमें गहरा नीला पत्थर लगा हुआ था। थोड़ा सा टार्निश था, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। दुकानदार ने कहा, यह बहुत पुराना है लेकिन बहुत ताकतवर चीज है। फैसल हंसकर बोला, बस गिफ्ट है मेरी बेटी के लिए। उसने नेकलेस खरीद लिया, प्लास्टिक बैग में डाला और अपनी पॉकेट में रख लिया। रात के 2 बजे फैसल घर पहुंचा। मोहल्ला बिल्कुल खामोश था। सिर्फ हवा के झोंके चल रहे थे और दूर कहीं कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। वो थका हुआ था, उसकी आंखें जल रही थीं। घर आते ही उसने बैग टेबल पर फेंका, जैकेट उतारी, लाइट्स ऑफ किए बिना सोफे पर लेट गया। नेकलेस अभी भी उसकी पॉकेट में पड़ा था। बिना हाथ धोए, बिना दुआ पढ़े, बिना सोच समझ के वो गहरी नींद में डूब गया। 3 सेकंड का वक्फा। उस रात घर के अंदर पहली बार कुछ हरकत हुई। कोई धीमी सी खनक सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहने चल रहा हो। कोई नहीं उठा, लेकिन टेबल पर रखा प्लास्टिक बैग धीरे धीरे हिलने लगा। अगली सुबह सब नॉर्मल था, लेकिन सना ने ब्रेकफास्ट के वक्त अपनी प्लेट में से एक छोटा सा नीला पत्थर देखा, जैसे वो नेकलेस का हिस्सा हो। उसने उसे उठाया और एक पल के लिए उसकी उंगलियां ठंडी हो गईं। फिर वो हंसकर बोली, पापा ने सरप्राइज गिफ्ट रखा होगा। उसने नेकलेस पहन लिया और स्कूल चली गई। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात सना बिस्तर पर लेटी थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके गले के पास सांस ले रहा है। उसने हाथ लगाया, नेकलेस बहुत गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म। वो उठी और मिरर के सामने चली गई। मिरर में उसकी आंखें एक पल के लिए बिल्कुल काली दिख रही थीं। फिर सब नॉर्मल हो गया। तीसरी रात रात की 1:45 पर घर के कॉरिडोर में धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, पायल की खनक के साथ। नादिया उठी, कॉरिडोर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन सना के दरवाजे के नीचे से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई ग्लो हो रहा हो। नादिया ने दरवाजा खोला। सना बिस्तर पर बैठी थी, आंखें बंद थीं, लेकिन उसके मुंह से धीमी धीमी आवाज निकल रही थी, पुरानी भाषा में, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। नादिया डर गई, लेकिन सना को उठाया नहीं, बस दरवाजा बंद किया और वापस आ गई। उस रात उसकी नींद नहीं आई। चौथी रात उमर उठा, बाथरूम जा रहा था,
लेकिन कॉरिडोर में सना खड़ी थी और पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। उमर ने धीरे से कहा, "अप्पी?" सना धीरे से घूमी और उसकी आंखें सिर्फ सफेद थीं, बिल्कुल सफेद। उमर चीख कर भागा, लेकिन जब नादिया और फैसल आए, सना बिल्कुल नॉर्मल थी, अपने बिस्तर पर सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 5वीं रात बारिश शुरू हुई, तेज बिजली चमक रही थी। सना अचानक बिस्तर से उठी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन जैसे अंदर से कोई और देख रहा हो। वो किचन में गई, ड्रॉर खोला, एक छुरी निकाली और धीरे धीरे अपने हाथ पर रगड़ने लगी। खून नहीं निकला, लेकिन निशान पड़ने लगे। उमर उठ गया आवाज सुनकर और बोला, "अप्पी, मत करो।" सना ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी। फिर उसने छुरी फेंक दी और गहरी मर्दाना आवाज में कहा, "अब वक्त आ गया है बदला लेने का।" घर के सारे लाइट्स फ्लिकर होने लगे, दरवाजे खुद खुलने और बंद होने लगे। हवा तेज हो गई, ठंडी, बहुत ठंडी। फैसल उठा और सना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सना ने उसे झटका दिया, इतनी ताकत जैसी कोई मर्द हो। फैसल गिर गया और उसके सर पर चोट लगी। सुबह पूरे घर में परेशानी थी। नेकलेस अब सना की गले से नहीं उतर रहा था, जैसे चिपक गया हो। एक आलिम को बुलाया गया। उन्होंने देखते ही कहा, "यह काला जादू है, पुराना, बहुत पुराना। इस नेकलेस में एक जादूगरनी का रूह कैद थी, जो बदला चाहती है।" रात भर रिचुअल्स हुए, दुआ पढ़ी गई, लेकिन हर बार जब आलिम साहब नेकलेस को हाथ लगाते, सना चीख उठती। उसकी आवाज इतनी तेज होती कि शीशे तक हिलने लगते। "मैं नहीं जाऊंगी, ये लड़की मेरी है अब।" आखिर रात के 4 बजे एक जोर की चीख गूंजी। घर के अंदर तूफान सा उठा। फिर अचानक सब खामोश हो गया। नेकलेस जमीन पर गिर गया, पत्थर टूट गया और सना बेहोश हो गई। जब वो होश में आई, उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन घर के हर कोने में अब भी वो ठंडी हवा महसूस होती है, जैसे कुछ अब भी रुका हुआ हो, इंतजार में। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सबक है। कभी भी बिना जाने पुरानी और अनजान चीजें घर मत लाना। कभी भी रात को बिना दुआ के मत सोना। और अगर कभी ऐसा महसूस हो कि कोई आपके साथ है जो दिखता नहीं, तो फौरन मदद लो। या अल्लाह, हम सबको हर शर से महफूज फरमा। आमीन। अब आप बिस्तर पर लेटकर बार बार पीछे मुड़कर देख रहे होंगे कि कोई तो नहीं। गुड नाइट, अगर नींद आए तो।